कोई भी एक मुख में एक ग्रास भी कोई सामग्री का दबा करके भागे, 2-4 से डंडे वो फटकार देता उसका मालिक। बीमार हो जाए, मनुष्य बीमार हो तो हॉस्पिटल बहुत सारी हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ कितनी जगह रेफर कर दिया जाता है। भिंड में नहीं तो ग्वालियर, ग्वालियर में नहीं तो दिल्ली, दिल्ली में नहीं तो मद्रास, कहीं ना कहीं। पशुओं को ये सब करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते। पशु गति के दुख हैं, वो तो पशु ही जानता है। मनुष्य गति के दुख अपन देखते हैं क्या? सभी मनुष्य सुखी हैं क्या? अपन अपने ऊपर देख लीजिए, क्या सर्वथा सुखी हैं क्या? नहीं। कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धने दुखी दिखे, या संसार में सर्व सुखी कोई नहीं दिखे। कहीं ना कहीं व्यक्ति दुखी है, ऊपर से भली हंसता हो किंतु अंदर से तो रोता ही रोता नजर आता है, परेशान है। मनुष्य गति में सुख नहीं है। बंधो, देव गति में अपन देख लो, लोग कहते हैं हम देवों को तो सुख होगा, सर्व संपन्न है, सब वैभव है, वैक्रयक शरीर है, तो कोई उनको परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। नहीं, देव गति में भी कहते हैं कि उनके अंदर में सबसे अधिक लोभ, मूर्छा, तृष्णा, ईर्षा, अधीनता जैसी वेदनाएं, जैसे दुख उनमें भी पाए जाते हैं। वे अपने से अधिक वैभवशाली देवों को देखते हैं तो बंधु ईर्षा करते हैं। जो वाहन जाति का देव है उसको वाहन बनना पड़ता है, और जब वो वाहन बनता है और दूसरा उसके ऊपर सवार होता है, वो भी तो सोचता है काश मैंने और अधिक पुण्य किया होता तो वो मेरे ऊपर कोई नहीं बैठता, मैं भी इन्हीं की तरह सवार होता। तो अंदर में दुखी होते हैं। कहने का अर्थ ये है, संसार में चारों गतियों में दुख ही दुख है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संसार में कहीं किसी गति में सुख नहीं है बंधो। इस प्रकार की जिन्होंने पुरुषार्थ और साधना की है कि चारों गतियों में अब किसी भी गति में परिभ्रमण नहीं करेंगे, ये है ज्ञान विवेक। अपन लोग साधना करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम ऐसी साधना करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसी परिचर्या करेंगे कि अब संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। कौन हो सकते? बोले भावलिंगी सच्चे रत्नत्रयधारी मुनि ही के अंदर में ऐसे पवित्र भाव आते हैं कि अब मैं संसार में रुलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए वे निरंतर संवर और निर्जरा की कार्यभूत साधना करते हैं, जिससे कर्मों का संवर हो, कर्मों की निर्जरा हो। आश्रव बंद से सावधान रहते हैं, रोज विचार करते हैं। ये ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव, ये दर्शनावरणी के, ये चारित्र मोहिनी के, ये दर्शन मोहिनी के, ये वेदनी के, एक एक कर्मों के विषय में आश्रव के कारण तो हम इनको में से कितने से बच सकते हैं और कैसे कैसे बच सकते हैं। चिंतन करने से विवेक ज्ञान जगता है और बंधो संभलने का अवसर मिलता है कि एक एक बात में इस बात से समझ लूँगा, मैं इस बात से संभलूँगा, मैं इस बात से संभलूँगा। सच्चे वैरागी बहुत कुछ समझ जाते हैं।
यूँ कहते ज्ञानी जीव संभल जाते हैं, अज्ञानी जीव नहीं संभलते हैं। और जो संभले हैं वे ही कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं वहाँ चारों गति संबंधी दुख नहीं है, वे इनसे रहित हैं। केवल दंसणाण मऊ, और कह रहे हैं जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इस ज्ञान दर्शनमय हैं, ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप अवस्था जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसी आत्मिक जो हैं, आत्मभूत जो गुण हैं, उन गुणों से जो युक्त हो जाते हैं, नंदई तिथुजि मुक्कु, और कहते हैं नंदते नंदवी, नंदई यानी आनंदित होते हैं। और कितना आनंद है सिद्धों को, कितना आनंद है, असीम है, अनंत है, अनंत आनंद कहो, अनंत सुख कहो, ऐसे गुणों से युक्त हैं। अनंत सुख कितना होता है, अनंत सुख। तो बोले संसार के जितने भी सुख पंचेंद्रिय संबंधी सुख हैं, उत्कृष्ट सुख हैं, उन सारे पंचेंद्रियों के सुख, मन संबंधी सुख, सारे के सारे तीन लोक के प्राणियों के संपूर्ण सुखों को एकत्रित किया जाए और उस सुख को रखने के बाद अनंत से गुणा किया जाए। जितना सुख होता है उतना तो सिद्धों के लिए एक क्षण में सुख होता है। कितना? एक क्षण। और ऐसा सुख प्रत्येक क्षण में पाया जाता है। तब फिर समझ में आती है कि ओहो, अनंत सुखी अगर कोई है तो कौन है? सिद्ध भगवान है। इसलिए ऐसे अनंत सुख के गुण को पाने के लिए अपन क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं कि बस अब संसार में मुझे नहीं रुकना है, संसार के सुख में मुझे अब कोई रुचि नहीं है। यह वैरागी जिन अवस्था में जब वो रागी थे तो उनको राग में आनंद आ रहा था, और जब बैरागी हो जाते तो वही वस्तु उनके लिए सामान्य हो जाती। कोई व्यक्ति ऐसे समझ लीजिए, किसी को गुलाब जामुन पसंद था, किसी को लड्डू पसंद था, किसी को कचौड़ी। एक छोटा सा लड़का आता है, उसको तो समोसा ज़्यादा पसंद है। ये नहीं, हाँ, वो कहते ही रहता है केले के समोसे, आलू के तो त्याग है, केले के समोसे खाना चाहते हैं, केले के समोसे। अच्छा, मैंने कहा देखो, लोगों की तृष्णा है, इच्छाएं हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और ऐसी सामग्री को पा करके खुश हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते। वाह वाह वाह, मजा आ गया, जो चाहते थे उस सब कुछ सामग्री मिल गई। कब तक? जब तक राग था, जब तक राग था। तो जो आनंद आया है वो एकमात्र राग का आनंद आया है। और जब वितरागी हो गए या दीक्षा ले ली, वैरागी हो गए, तो फिर वही वस्तु उनके लिए क्या हो गई? सामान्य हो गई। अब उसके विषय में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई उसमें ज़्यादा उनकी रुचि नहीं रहती है। ज्ञान की भूमिका है, वे वैरागी हो जाते हैं। तो बतलाते हैं क्यों ये वैरागी होते कैसे हैं, वैरागी होते कैसे हैं। क्या कोई मंत्र जपा जाता है, कोई माला फेरी जाती है? ये वैराग आ कहाँ से जाता है? सत्य है
कि इन सारी वस्तुओं से भी बड़ी वस्तु यदि कोई है, उस पर जब ध्यान पहुंचता है अपना, तो छोटी वस्तुएं अपने आप निर्मूल्य नजर आने लगती हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और उसको केवल इतना ही याद है कि बिना पैसे के हमको टॉफ़ी नहीं मिलती है, और एक टॉफ़ी 10 रुपये में आती है, 2 20 में आएंगी, 3 30 में आ जाएंगी, 4 400 में आएंगी, 40 में आ जाएंगी, 5 50 में आ जाएंगी। माँ बाजार में कोई सामग्री खरीद रही है, सब्जी खरीद रही है, और उस सब्जी खरीदते समय माँ के पास फुटकर नोट ना हो। उसने 10 रुपये की सब्जी खरीदी और उसके पास फुटकर नोट ना हो, दुकानदार के पास भी फुटकर नोट ना हो, और सामग्री खरीदना आवश्यक है, सब्जी खरीदना आवश्यक है, और 10 का नोट बच्चे के पास हो। वो माँ बच्चे से बोलती, बेटा तू 10 का नोट दे दे, फिर मैं तुझे दे दूंगी। बतलाओ, क्या वो बच्चा 10 का नोट देगा? क्या है? नहीं देगा। वो नहीं देता है, वो मना करता है। मम्मी कोशिश करे उसको छुड़ाने की, तो भी वो इतनी जोर से पकड़ लेता है कि नोट भले ही वो फट जाए पर उसके हाथ से नहीं छूटेगा। लेकिन अब अगर माँ समझदारी से काम करती है, क्या करती है? अच्छा ठीक है बेटा, तो ये 50 का नोट ले ले, 10 का दे दे। क्या करेगा वो बच्चा? जल्दी तैयार हो जाएगा। उसको पता है ना, जब तक मालूम नहीं था तो बात अलग, उसको पता है कि 50 में 5 टॉफी आएंगे। तो फिर वो पहले 50 का नोट दो, और माँ जैसे ही देती वो 10 का नोट छोड़ देता है, फिर नहीं देखता उस 10 के नोट को। कहने का अर्थ ये है, संसार के जितने भी राग हैं, राग के विषयभूत सामग्रियां हैं, वो केवल 10 के नोट की तरह हैं। किसके नोट की तरह? केवल 10 के नोट की तरह हैं। 10 का नोट तभी तक अपन को कीमती नजर आता है जब तक 50 का नोट परिचय में ना आ गया हो, समझ में ना आ जाए या हाथ में ना आ जाए, तब तक व्यक्ति 10 के नोट को ऐसे जकड़ करके रखता है। हाँ, और जब 50 का नोट समझ में आ जाता है, उसकी कीमत आ जाती है कि देखो 10 का छोड़ो 50 का देता हूं, तो फिर व्यक्ति बोले देते हो, दे सकते हो, हाँ हाँ ये लीजिए। तो 10 का नोट आराम से छोड़ दिया जाता है। व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके लिए ऐसा पवित्र भेद ज्ञान हो गया है, यानी धर्म का या मोक्ष के सुख का स्वरूप का ज्ञान हो गया है। फिर वो विषयासक्ति उसकी सहज मात्रा में छूटती हैं, टूटती हैं। और कहते जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो छूटती नहीं है, और जब तक छूट नहीं रही है तब तक वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तब तक संयम नहीं हो सकता है। इस संबंध एक दूसरे की कड़ी है। विवेक या भेद विज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से संयम होता है, संयम की साधना से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जिसको ऐसा भेद विज्ञान हुआ है तो संसार के राग रंग सहज मात्रा में छूटते हैं, और वो व्यक्ति परमार्थ की ओर दृष्टिपात करता है और पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त कर लेता है। जो छोटे रागों में लगा है, उसी में रचा पचा है,
तो क्या होगा, उसी में रचा पचा रहेगा। एक कहानी आती है शास्त्र में, किसी रागी और मोही साधु की, कि एक बार वो बहुत मरणासन्न अवस्था में थे, अंतिम अवस्था, उनकी सांस चल रही थी, कि किसी भक्त ने उनके सामने क्या किया, एक खरबूजा चढ़ा दिया। खरबूजा पका हुआ था, उसकी सुगंध आ रही थी, तो उनका ध्यान उसमें पहुंचा और आसक्ति आ गई। आसक्ति आ गई, इतनी आसक्ति आ गई कि इस मरने के बाद बतलाते हैं वे उस आसक्ति भाव के कारण उसमें कीड़े हुए।